गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम लोगों ने कल क्या किया था कि कल प्रोफाइल वाला पेज बनाया था सिर्फ, है ना। अपना एडमिन पैनल वाला काम कंप्लीट हो गया था, तो हमने प्रोफाइल वाला पेज बनाया था। माय अकाउंट में हमने क्या किया था, एक डिजाइन किया है जिसमें अभी हमने वैल्यू फिल भी नहीं कराई थी। ठीक ना, तो इसमें वैल्यू फिल कराएंगे, यहाँ प्रोफाइल इमेज अगर होगी तो दिखाएंगे। और डेटाबेस में भी शायद प्रोफाइल इमेज का कॉलम नहीं है, तो वो भी अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बाकी सारी चीजें तो पहले जैसे ही हैं। अपन क्या करेंगे, इसको पहले फिल कराएंगे सारी वैल्यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखिए कैसे करेंगे। तो प्रोफाइल वाले पेज में जाते हैं, सारी चीजें मैं अभी अलग कर देता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये रो यहाँ से चालू हुई है, एक्चुअली फॉर्म ही यहाँ से चालू हुआ है, तो फॉर्म को देखते हैं कहाँ कहाँ से। रो ये है एक, और ये है पासवर्ड का अलग से है, और इनपुट टाइप बटन, ये बटन है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अपन व्हाइल लूप के अंदर लेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हेडर डॉट पीएचपी अपनी क्या है, इंक्लूडेड है। तो हेडर डॉट पीएचपी में ही हम क्या करते हैं, एक अपनी फाइल जो कॉन्फ़िग वाली है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िग वाली, तो पीएचपी पीएचपी का टैग ओपन करेंगे। ठीक, यहाँ इंक्लूड वंस, कौन सी फाइल है, कॉमन है, तो इससे बाहर निकला कॉमन। कॉमन के अंदर dbconfig.php, ये वाली फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, हेडर में हो गई। तो अब क्या होगा, इस वाले पेज में हमको डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे, कनेक्शन इक्वल टू गेट कॉन। ठीक, फिर अगला जो हमारी चीज है, गेट कौन तो गेट कर लिया, फिर लिखेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर। वेयर, अब देखिए वेयर में क्या होगा कि अपने को क्या गेट करना है, यूजर की डिटेल जो अपन ने सेशन में सेट किया था। देखिए कॉमन में जाएंगे, ऑथ में, तो हम क्या करते हैं, जब भी लॉगिन कराते हैं, ये लॉगिन कराया था, तो हमने सारी डिटेल क्या है, सेशन में सेट कराई थी। तो हम चाहते हैं कि यूजर की जो सारी डिटेल हमने सेशन में सेट कराई है, उससे अपन ये वाली यूजर आईडी को गेट करें, और क्या करें, फिर उसको चेक कराएं उससे यूजर आईडी से। तो अपन क्या करेंगे, सेशन से यूजर आईडी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर सेशन अपने को यूज करना है तो क्या लिखेंगे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, फिर उसके बाद सेशन से यूजर आईडी, और इसको एक वेरिएबल में अपन सेव करा लेते हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी। और इस यूजर आईडी के बेस में हम यूजर की पूरी डिटेल लेके आते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, वेयर तो लिख लिया, यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब डेटाबेस में क्या लिखा है ये देखना पड़ेगा अपने को, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन खोल लिया, और रूट पासवर्ड उसके सोम्प डीबी यूजर्स। तो इसमें यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, क्या किए अपन, कौन सा वेरिएबल लेंगे, यूजर आईडी। चूंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू में है तो शायद अपने को नहीं देना पड़ेगा, शायद क्या नहीं देना पड़ेगा, डबल सिंगल कोट में, है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू अपन ने दिया। बाकी सारी जैसे टेक्स्ट होती है या इनम होती है, वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हमको सिंगल कोट में देना जरूरी रहता। ठीक, फिर अगला जो अपना फंक्शन है तो वो है माइस्कल आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और फिर दूसरा क्वेरी। ये अपने को क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न कर, RESULT रिजल्ट। तो यहीं पर एक चेक करा लेंगे, अगर अपने को रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इफ चेक करा लीजिए, MySQL I अंडरस्कोर num rows
और यहाँ आएगा रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब सही है, नहीं तो अपन क्या करेंगे, अगर सही है तो ये करेंगे, अगर लेस देन 0 है, लेस देन सॉरी 1 है, तो मतलब ये रिकॉर्ड अपने को नहीं मिला है, तो अपन क्या करेंगे, वापस जिस पेज से आया है या फिर अपन क्या करेंगे, होम पेज में भेजेंगे यूजर के। तो हेडर लोकेशन, लोकेशन और इंडेक्स डॉट php में भेज देंगे, और यूजर की डिटेल अपने को नहीं मिली है तो मैसेज भी यहाँ भेज सकते हैं। तो $msg इक्वल टू यूजर डिटेल्स नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ एरर क्वेश्चन मार्क एरर इक्वल टू मैसेज। अब देखते हैं इस पेज में, तो इतना तक तो हमारा चलना चाहिए क्योंकि अपने को यूजर की आईडी अपनी सेशन में सेट है, लॉगिन करके आए हैं, है ना। फिर आगे आते हैं अपन, तो यहाँ फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो एक व्हाइल लूप अपन, व्हाइल लूप सॉरी पीएचपी का पहले तो टैग ओपन करेंगे, पीएचपी, यहाँ व्हाइल लूप अपन ने किया, यहाँ आएगा यूजर, कहाँ से, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव एरे, यहाँ रिजल्ट, रिजल्ट पास करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गेट करेंगे। तो PHP यहाँ बीच में HTML लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ब्लॉक बनाने के लिए खाली जगह छोड़ लेंगे। मतलब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ये PHP को क्लोज बंद चालू करा दिया है और यहाँ भी बंद चालू करा दिया है, मतलब चालू किया है और यहाँ बंद करा दिया है। तो बीच में अपन क्या कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सारा डिटेल अपन बीच में रख देते हैं, क्योंकि अपने को ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करानी है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है ना। यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज, वैल्यू, तो अपने को मिल जाएगा यूजर के यूजर वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ एक्सप्रेशन टैग ओपन कर लेते हैं, यूजर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना। देखिए तो ये फर्स्ट नेम आ गया अपना। ऐसे ही सेम सारी चीजों में अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पर ईमेल, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ कॉपी कर देता हूँ, मोबाइल नंबर, एड्रेस देखिए टेक्स्ट एरिया में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में लिखेंगे, ये एड्रेस हो गया। और यहाँ वैल्यू भी नहीं आएगा, डायरेक्ट अपनी वैल्यू आएगी। और फाइल में तो अपन करा नहीं सकते हैं, है ना। फिर अपन यहाँ वो कराए हैं, पासवर्ड में भी अपन नहीं कराएंगे, पासवर्ड एक्चुअली दिखाएंगे ही नहीं क्योंकि पासवर्ड दूसरी जगह से अपन कराएंगे। पासवर्ड यहाँ सेट कराने का कोई मतलब नहीं है। पासवर्ड चेंज पासवर्ड का हम एक अलग से बटन बनाएंगे जहाँ चेंज कराएंगे पासवर्ड। तो यहाँ सब में अभी क्या है, फर्स्ट नेम सब में आ रहा है तो ये चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नेम ये हो गया, लास्ट नेम ये हो जाएगा अपना ईमेल, और ये हो जाएगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा अपना एड्रेस, और तो कुछ नहीं है ये। ठीक है, और प्रोफाइल इमेज अपन यहाँ दिखाएंगे। तो डेटाबेस में देखते हैं स्ट्रक्चर में अपने प्रोफाइल इमेज का कोई कॉलम है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आता है ऐड वन कॉलम आफ्टर लास्ट अपडेट। तो यहाँ इसके बाद अगर एक कॉलम अपने को ऐड करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से गो कर देंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद प्रोफाइल इमेज अपने को लानी है, तो यहाँ मैं लास्ट नेम सेलेक्ट कर देता हूँ, तो उसके बाद ये एक कॉलम ऐड कर देगा। तो यहाँ प्रोफाइल इमेज, और यहाँ ले लेते हैं वेयर केयर 255, और डिफॉल्ट में अपन क्या करेंगे, नल रखेंगे, जिसमें जिससे कि इस वैल्यू को अपने को भरने की जरूरत ना पड़े, मतलब
अगर बीच में पहले खाली आई है तो वो खाली ही रहे। तो अभी जो प्रोफाइल इमेज है अपनी सब यूजर की एम्प्टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां अपन प्रोफाइल इमेज दिखाते हैं तो देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर प्रोफाइल इमेज आती है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ यूआरएल दिखाएंगे, नहीं तो अपन डिफॉल्ट इमेज जो अपनी दिख रही है अभी, ये डिफॉल्ट इमेज अपन क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो यहाँ इफ कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब पीएचपी का टैग ओपन कर सकते हैं, लिखेंगे इफ $यूजर, और इसके अंदर अगर अपनी आती है प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज, तो अपन क्या कराएंगे, प्रोफाइल इमेज दिखाएंगे, नहीं तो ये जो अपना दिख रहा है वही वाला अपन दिखाते हैं। इसको बंद किए, यहाँ पीएचपी, यहाँ पीएचपी एचटीएमएल का ब्लॉक लिख सकते हैं अपन, एचटीएमएल का ब्लॉक लिख दिए, और यहाँ भी एचटीएमएल के ब्लॉक के लिए अपन जगह बनाते हैं, और यहाँ पर भी ये लिख देते हैं। लेकिन यहाँ एसआरसी में यूआरएल की जगह क्या आएगा अपना, देखना, इक्वल टू बेस यूआरएल। बेस यूआरएल अपन कहाँ मिलेगा अपने को, देखो बेस यूआरएल हमने बना रखा है जो डीबी कॉन्फिग है, यहाँ पर बेस यूआरएल हमने बना लिया है एक फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ अपने को पाथ डालना है कि हमारे जो इमेज का पाथ क्या होगा, ठीक है ना। तो एक अभी तो अपन ने अपलोड भी नहीं किया है इमेज, तो अपलोड के लिए यूजर इमेजेस नाम का फोल्डर है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो लिख देते हैं अपलोड्स, ठीक है ना, और उसके आगे यूजर अंडरस्कोर इमेज इस फोल्डर के अंदर आएगा, फिर स्लैश मतलब इस फोल्डर के अंदर, और फिर अपनी प्रोफाइल की इमेज। तो यहाँ एक वेरिएबल और ले लेते हैं, बराबर एक्सप्रेशन टैग के यूजर, और यहाँ आएगी अपनी प्रोफाइल की इमेज। तो यूजर सॉरी प्रोफाइल इमेज, देखते हैं डेटाबेस में वही है प्रोफाइल इमेज, ठीक। ये अपना अभी तक का सारी चीजें अपनी चल रही हैं, सेव भी करा दिया है मैंने, सारी चीजें चल रही हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सब चीजों को अपडेट करा के देखेंगे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अपडेट हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक ना। तो अपडेट कराने के लिए अपन किस बटन में क्लिक करेंगे, अपडेट बटन में क्लिक करेंगे, और ये क्या करेगा, अपने को किस पेज में ले जाएगा, कॉमन की जगह ऑथ में न ले जाके अपन कहाँ ले जाएंगे इसको, यही एक्शन बनाते हैं। तो यूजर के अंदर एक फाइल बनाते हैं action.php। action.php में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, php का टैग ओपन करेंगे, और इंक्लूड कर लेते हैं किसको, db config को, इंक्लूड वंस, और ये कहाँ मिलेगा अपने को, कॉमन के अंदर dbconfig.php, ये सबसे पहले। और फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ चेक लगाते हैं इफ इज सेट, ठीक है ना। कौन सी बटन है, $_पोस्ट से आएगी, और किस बटन से आएगी वो देख लेते हैं। प्रोफाइल इमेज में अपने को अपडेट प्रोफाइल वाली बटन है। ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा हो, अगर मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिखवा रही हो और मैं जल्दी मूव कर दे रहा हूं, तो वो बता दीजिएगा। अपडेट प्रोफाइल की किया मैंने, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, देखो एक इसमें अपने को प्रोफाइल इमेज अपलोड भी कराना है, तो फॉर्म में क्या देना रहता है अपने को, एक तो पोस्ट मेथड है अपने पास, और एक चीज अपने को क्या देना पड़ता है, ENC टाइप और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अपने को देना पड़ता है। तो ENC टाइप में अपन ने क्या कर दिया है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जिससे इस फॉर्म से हम क्या करें, कोई ना कोई फाइल अपन अपलोड कर सकें, ठीक है। प्रोफाइल इमेज में अपन ने अपलोड करा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक्शन में जाते हैं और सारी वैल्यू अपन गेट कराते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू अपने को गेट करानी है, प्रोफाइल इमेज हो गया, सारे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे अपने को गेट कराने, तो वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो यूजर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम
इक्वल टू पोस्ट से आएगा $_पोस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस। सॉरी, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट अंडरस्कोर नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अब क्या करते हैं, $SQL इक्वल टू, यहाँ SQL में क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले तो कनेक्शन इंपोर्ट करा लेते हैं, तो कनेक्शन इक्वल टू गेटकॉन, सॉरी गेटकॉन के फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं क्वेरी अपनी, अपडेट यूजर्स सेट। अब सारी चीजें अपन क्या करेंगे, सेट कराएंगे। तो फर्स्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी मतलब यूनबाटेड कॉमा में क्या आएगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसके अंदर जो अपना फर्स्ट नेम का वेरिएबल है वो, फिर अगला क्या आएगा, लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू लास्ट नेम का वेरिएबल, फिर कॉमा, ईमेल है तो ईमेल का वेरिएबल $email, फिर अगली लाइन में आ जाता हूँ, कॉमा लगाया, मोबाइल नंबर और इसमें आएगा मोबाइल नंबर का वेरिएबल, कॉमा एड्रेस में एड्रेस का वेरिएबल, एड्रेस। अब एड्रेस क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, तो इसको बैकटिक के अंदर डाल देंगे और इसमें आएगा एड्रेस का वेरिएबल। फिर कौन सी कंडीशन, वेयर कंडीशन, वेयर यूजर अंडरस्कोर ID इक्वल टू, अब देखो दो तरीके से अपन क्या है यूजर आईडी ले जा सकते हैं, या तो अपन क्या करें, यहाँ एक हिडन फील्ड में रख ले, है ना, वो भी कर सकते हैं, या फिर अपन सेशन से भी ले सकते हैं, है ना, कि सेशन में जो अपना यूजर है उसकी यूजर आईडी से उसकी प्रोफाइल क्या करेगा, अपडेट करा देगा। तो दोनों चीजें कर सकते हो अपन, और हम अभी के लिए क्या करते हैं, एक हिडन फील्ड में ले लेते हैं। तो इनपुट टाइप हिडन और नेम यहाँ लिख देते हैं यूजर अंडरस्कोर ID, और वैल्यू में लिख देंगे यूजर अंडरस्कोर ID। तो ये वाली प्रोफाइल पेज में एक अपन फील्ड और बढ़ा लेते हैं, हिडन रखेंगे उसको, और यूजर आईडी में अपन क्या करेंगे, यूजर आईडी को सेव करा लेंगे। तो इस नेम में अपने को क्या मिल जाएगा, यूजर आईडी मिल जाएगी। तो ये भी लिख लेते हैं, यूजर आईडी इक्वल टू $_पोस्ट और यूजर आईडी। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर वेयर में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना इस सेट प्रोफाइल अपडेट। अभी तो इसमें सिर्फ क्या किया अपन ने, प्रोफाइल को अपडेट किया। अब क्या है, अपने को इमेज भी अपलोड कराना है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इमेज आ भी रही है कि नहीं आ रही है ना। प्रोफाइल इमेज में यहाँ नेम दिया है अपन ने कि नहीं दिया है, नेम नहीं दिया है तो नेम दे देते हैं, नेम प्रोफाइल इमेज, नेम दे देते हैं। तो यहाँ क्या कराएंगे, चेक कराएंगे एक्शन में कि इफ $_ फाइल्स में आता है, जो भी अपन फाइल अपलोड कराते हैं, तो इसका नेम क्या है, ये प्रोफाइल इमेज। और अगर क्या होता है, नेम प्रोफाइल इमेज का नेम
ये क्या होता है अपने को डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी इस एरे के एसोसिएटिव वैल्यू में अपने को क्या मिलता है, एक नेम नाम का इंडेक्स मिलता है। और उस नेम इंडेक्स को अपन चेक कराएंगे कि अगर उसमें कोई नेम आता है तो अपनी फाइल आएगी। तो यहाँ लिख देते हैं इको यस और एल्स में लिख देंगे इको नो। तो चेक करा लेंगे कि फाइल अपनी आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो अपन क्या करते हैं, प्रोफाइल इमेज और नेम इसमें फाइल सेलेक्ट करके देखते हैं, है ना। तो अगर आएगी तो अपने को देगा। तो प्रोफाइल इमेज में इस बार मैं क्या करता हूँ, कोई एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इमेज ठीक ना, ये वाली इमेज में सेलेक्ट कर दिया और क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये जहाँ कहाँ रहा है, कॉमन में ऑथ में। सबसे पहले तो अपन एक्शन नहीं चेंज कर पाए हैं अभी तक, तो हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पीएचपी लिखेंगे, डॉट पीएचपी में लेके वो जाए जो कि यहाँ अपन ने बनाया रखा। ठीक, बैक करा, फाइल सेलेक्ट किया और क्या किया, एक्शन। तो देखिए अभी अपन ने फाइल सेलेक्ट किया है तो यस आ रहा है। अगर रिफ्रेश करते हैं पेज और अपन ने फाइल सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या करता है, वो नो देता है। मतलब अगर फाइल अपनी प्रोफाइल इमेज की अपलोड कोई करेगा तो यहाँ इस ब्लॉक में आएगा, नहीं तो इस ब्लॉक में आएगा। इस ब्लॉक में आएगा तो हम क्या करेंगे, फाइल को पहले अपलोड कराएंगे। फाइल को अपलोड कराने के लिए अपन क्या करते हैं, लिखते हैं मूव फाइल अपलोड। देखो अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है पीएचपी में मूव फाइल अपलोड, और यहाँ क्या देते हैं, पहला सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। तो पहले तो अपन देख लो कि सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन जब फाइल अपलोड करते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, वेयर डंप मीन्स प्रिंट करा देता हूँ कौन सा वेरिएबल, फाइल्स वेरिएबल, और इसके अंदर कौन सा नाम अपन आ रहा है, प्रोफाइल इमेज। इसको अपन प्रिंट करा के देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें अपने को मिलती है जिसका यूज करके अपन अपलोड कराएंगे। ये किया वेयर डंप, और यहाँ फाइल मैंने सेलेक्ट करी, कोई इमेज सेलेक्ट किया और सेव करा। तो देखो यहाँ अपने को कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। पहला तो नेम, जिसके बेस में अपन चेक करा रहे हैं कि अगर ये नेम आएगा तो हमको अंदर उस ब्लॉक को रन कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। तो पहला तो फाइल का नेम आना चाहिए। फिर दूसरा है अपना टेम्परेरी नेम। तो टेम्परेरी नेम से अपन क्या करते हैं, अपलोड कराएंगे। अपना ब्राउजर क्या करता है, उस फाइल को एक टेम्परेरी नेम दे देता है और टेम्परेरी पाथ दे देता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन, कि अपना जो एक्चुअल पाथ है वो यूजर से हाइड रहे, कि फाइल अपना कौन सा कहां से अपन सेलेक्ट किए हैं, है ना। सी ड्राइव में विंडोज टेम्प और ये दे रहा है, जबकि हमने फाइल को सेलेक्ट कहां से किया था, ये देखो सी ड्राइव के अंदर पिक्चर्स, मतलब कुल मिला के पिक्चर वाले फोल्डर से अपन ने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो ये ना देके वो क्या करता है अपना ब्राउजर, अपना जो एक्चुअल एड्रेस है उसकी जगह एक टेम्परेरी एड्रेस बनाता है कि ये वाला टेम्परेरी एड्रेस है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, यही अपना सोर्स रहेगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगे कि अपन सर्वर में कहां पर उसको स्टोर करा सकते हैं। तो क्या मिलता है, टेम्प अंडर स्कोर नेम, टीएमपी, टीईएमपी नहीं है, टीएमपी है ना। तो यहां लिखेंगे मूव फाइल अपलोड में पहला तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और इस कंट्रोल का नाम जिस कंट्रोल से आ रहा है प्रोफाइल इमेज, और उसके बाद एक और इंडेक्स अपना बन रहा है टीएमपी अंडर स्कोर नेम, है ना, या टेम्प पाथ, अच्छा टेम्प नेम आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना सोर्स का, और अपना डेस्टिनेशन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपने को डेस्टिनेशन का एड्रेस डालना है कि कहां पर अपने को अपलोड करना है। तो अपन अभी कहाँ है, यूजर के अंदर एक्शन वाली फाइल में, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले यूजर वाले फोल्डर से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के लिए डॉट डॉट स्लैश लिखते हैं, ठीक ना। फिर अपन क्या है, इसके बाहर निकले, फिर उसके बाद अपलोड फोल्डर है तो यहाँ लिखेंगे अपलोड्स नाम का फोल्डर है। फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर में अपने को सेव कराना है, यूजर इमेज, यूजर अंडरस्कोर इमेज। और फिर उसके बाद अपने को देना है फाइल का नाम, कि किस नाम से उस फाइल को सेव कराना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था,
कि एक फंक्शन ऑलरेडी हमने बना रखा है इस फाइल में, जो अपना एक्शन था दूसरे एडमिन सेक्शन का जो एक्शन था वहां पर हमने एक फाइल अपलोड का फंक्शन बना रखा था, है ना। तो इसी फंक्शन को अपन कॉपी करके यहाँ भी रख लेते हैं। और यहाँ क्या है, अपलोड फाइल में सोर्स देंगे और डेस्टिनेशन ये कस्टम है। तो मूव फाइल अपलोड में क्या करेगा, उस फाइल का टेम्परेरी नेम और डेस्टिनेशन जो भी हम देंगे वहां अपलोड कर देगा और रिटर्न कर देगा फाइल का नाम। फाइल का नाम भी अपन ने क्या किया था, चेंज कराया था। न्यू फाइल में अपन ने क्या किया था, एक रैंडम फंक्शन चलाया, तो वो क्या करेगा 1000 से 9999 के बीच में एक नंबर जनरेट करेगा रैंडमली, और उसका डेट जो भी अपना डेट टाइम निकलेगा वो उसका नंबर दोनों को जोड़ देगा, और फाइल का जो एक्सटेंशन था जेपीजी रहेगी या जीआईएफ रहेगी उसको वो क्या करेगा उसमें ऐड कर देगा, तो अपना फाइल नई नाम से बन जाएगी, और उसी नई नाम से क्या करेंगे हम यहाँ अपलोड कर देंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये वाला अपलोड फाइल फंक्शन को यहाँ हमने लिख दिया है। तो ये सब लिखने की जगह अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन यूज करके, अपलोड फाइल, सॉरी अपलोड फाइल, सॉरी ग्लोबल नहीं है, अपलोड फाइल, और यहाँ क्या देंगे सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स अपना कौन सी फाइल किस कंट्रोल से जा रही है, इस कंट्रोल से जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इस फाइल को अपन देंगे तो यहाँ क्या करता है उसका टेम्परेरी नेम निकाल लेता है, और डेस्टिनेशन में अपन क्या करेंगे डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो इस फोल्डर से बाहर निकले, फिर यूजर्स सॉरी अपलोड के अंदर गए, अपलोड्स के अंदर फिर यूजर अंडरस्कोर इमेज, और इसके अंदर अपने को क्या है फाइल को सेव कराना है, और नया नाम क्या करेगा ये ऑलरेडी अपना बना लेता। तो इस फंक्शन को अपन ने बना लिया है, जिससे अपन क्या करेंगे बार बार अपने को कोड नहीं लिखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक, इसी को अपन क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। फंक्शन बनाने का ये फायदा अपने को पता चला कि अपन एक ही फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अपने को क्या मिल जाएगा, प्रोफाइल इमेज की जो भी फाइल रहेगी वो अपने को अपलोड होने के बाद यहाँ मिल जाएगी। ठीक, वेयर डम्प हटा देते हैं, और अपना जो एसक्यूएल है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर क्या होगा, ये प्रोफाइल इमेज क्या होगी अपलोड होने आएगी, तो एसक्यूएल का जो क्वेरी है उसमें एक पैरामीटर और बढ़ जाएगा अपना, कौन सा, कॉमा लगाएंगे, और डेटाबेस में अपना क्या लिखा है प्रोफाइल इमेज। ठीक ना, तो यहाँ जाते हैं प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज कॉलम है, उसमें भी वैल्यू अपन क्या करेंगे सेव कराएंगे। तो प्रोफाइल PROFILE और अंडरस्कोर इमेज इक्वल टू, इसको भी सिंगल कोट में कौन सा वेरिएबल, प्रोफाइल इमेज का वेरिएबल, बस बाकी सारी चीजें सेम रहे। ठीक है, एल्स वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि एल्स में अपने को कुछ ऐसा खास कराना नहीं है, है ना। तो अपनी क्या है दो तरह की क्वेरी बनेंगी। एक एसक्यूएल में अगर इमेज नहीं आती है तो सिर्फ क्या करेगा बाकी डिटेल अपडेट करा देगा, और अगर इमेज आती है तो बाकी डिटेल के साथ वो क्या करेगा प्रोफाइल इमेज भी अपलोड करा देगा, मतलब अपडेट करा देगा डेटाबेस में। ठीक है, अब अगला अपना वही फंक्शन MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, MySQL अंडरस्कोर MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, और इसमें दो पैरामीटर अपने को देना पड़ता है। पहला तो कनेक्शन, तो कनेक्शन इस नाम से है अपन, ये वाला वेरिएबल है कनेक्शन का, और दूसरा SQL क्वेरी। ठीक, इसको ले लेते हैं रिजल्ट में, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। अब अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा मतलब क्वेरी सही से रन होगी, तो अपना क्या आएगा रिजल्ट एल्स, एल्स यहाँ लिखेंगे। तो अगर
पॉजिटिव होगा तो हम किस पेज में भेज देंगे, इसी पेज में फिर से भेज देंगे और वहां बताएंगे कि आपका प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली अपलोडेड है। नहीं तो मैसेज प्रिंट करेंगे, मैसेज बस एक्चुअली चेंज होगा और अपने को रिडायरेक्ट उसी पेज में कराना है। तो यहाँ मैसेज बस लिख देते हैं, मैसेज इक्वल टू प्रोफाइल अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड, ये मैसेज, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, सो एनीथिंग वेंट रॉन्ग। और अपन क्या करेंगे, रिडायरेक्ट भी कराएंगे। रिडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, उसी पेज में, क्या नाम है अपना, अपडेट प्रोफाइल वाला, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हेडर फंक्शन, हेडर के अंदर लिखेंगे लोकेशन और उसके अंदर लिखेंगे प्रोफाइल PHP, लोकेशन के अंदर लिखेंगे प्रोफाइल डॉट PHP और यहाँ आएगा मैसेज या SUCCESS सक्सेस इक्वल टू मैसेज। ज्यादा क्यों लिख रहा है, ये बटन दबी रह गई, कीबोर्ड साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेम हेडर, आगे हेडर में अपन क्या करेंगे, लिखते हैं प्रोफाइल की जगह प्रोफाइल यहाँ एरर, ठीक है। अगर अपडेट हो जाएगी तो क्या होगा, अपने को सक्सेस का मैसेज देगा और नहीं तो एरर का मैसेज देगा। चलिए देखते हैं करा के, अपडेट प्रोफाइल यहाँ कराते हैं अपने ब्राउजर में, बैक किया, प्रोफाइल इमेज में गया, सबमिट कराया, ठीक ना। तो यहाँ सक्सेस में प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आया, लेकिन यहाँ शो नहीं करा रहा। तो अपन क्या कराते हैं, यहाँ कंटेनर के अंदर शो भी कराते हैं। तो वही लिखेंगे अपन PHP का टैग और अलर्ट मैसेज में अपन शो कराएंगे, बूटस्ट्रैप का अलर्ट यूज करेंगे। तो या तो अपन क्या है, यहाँ से यूज कर लो और नहीं तो इसके इंडेक्स पेज में अपन ने लिखा था पहले, कंटेनर है कि नहीं है, नहीं है इंडेक्स पेज में, और कहीं ना कहीं लिखा था अपन ने, इस पेज में लिखा था शायद, एडमिन के इंडेक्स पेज में लिखा था। सक्सेस बस तो है, प्रोडक्ट पेज में देखते हैं, एरर का है ये और सक्सेस का है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें अपन ने यहाँ पर लिखी हैं। तो प्रोफाइल इमेज में अपन क्या है, सक्सेस का लिख लेते हैं और एरर का ये वाला कॉपी कर लेते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं और यहीं ऊपर चाहे लिख दो अपन या फिर नीचे भी लिख सकते हो। PHP का टैग ओपन कराए और यहाँ इफ सक्सेस एल्स एरर, ठीक ना, कॉपी पेस्ट किया है मैंने सिर्फ। तो अभी क्या होगा, सक्सेसफुली अपडेटेड आया है। अगर नहीं होता है अपडेट तो क्या करेगा, वो एरर मैसेज देगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी इस केस में अपना क्या है, अपडेट हो रहा है। प्रोफाइल इमेज अपलोड करा के देखते हैं। तो ये गए, इसको सेलेक्ट किया और अपन ने, ये देखो सेलेक्ट हुआ है, प्रोफाइल इमेज बहुत बड़ी आ रही है, इसको हाइट विड्थ अपन ने नहीं दिया। तो प्रोफाइल पेज में जाते हैं, प्रोफाइल इमेज डिफॉल्ट का तो ठीक है, इसकी हाइट विड्थ, विड्थ अपन क्या करते हैं, दे देते हैं 150 पिक्सल, देखते हैं कितना आता है। 150 पिक्सल थोड़ी छोटी हो गई, 250, ठीक है। तो ये इमेज अपनी यहाँ अपलोड हो गई। दूसरी कोई इमेज अपलोड कराते हैं, सबमिट, देखिए दूसरी इमेज भी अपनी क्या है, अपलोड हो गई है। ये वाली इमेज प्रोफाइल इमेज अपलोड करा दिए ना। तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं कि कौन सी फाइल अपन सेलेक्ट करा रहे हैं, है ना, इमेज का। बाकी अपनी सारी चीजें क्या है, अपडेट हो रही हैं, ये ज्यादा जरूरी। और अपने को मैसेज भी सेंड कर रहा है, लेकिन नेम अपडेट कर रहा है कि नहीं,
तो सूर्य लिखा मैंने और अपडेट करा दिया। तो अगली बार जब पेज में अपना आता है तो क्या आता है, यहाँ पर सिर्फ सूर्य लिख के आता है। ठीक, तो ये हो गया अपना प्रोफाइल पेज अपडेट, है ना। और अपन क्या करते हैं, अब इंडेक्स पेज में आते हैं। सोम्प में अपन ने क्लिक किया तो यहाँ इंडेक्स पेज में आते हैं। यहाँ पर अपने को बहुत सारी चीजें करानी है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्लास एंड होने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पेज में सारी वैल्यू जो भी अपने पास है वो यहाँ शो कराएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसका जो इंडेक्स पेज है अपना शॉपिंग वेबसाइट का, उसको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, करते हैं। और इसमें क्या है, कुछ चीजें अपन इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि ये स्लाइडर में अपन कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ सारे प्रोडक्ट शो कराएंगे नीचे साइड। ठीक है ना। और देखते हैं, इंडेक्स पेज में गए, हेडर वाली फाइल तो अपन इंक्लूडेड ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले तो कनेक्शन इक्वल टू गेट कॉन। फिर अपने को क्या है कि कुछ प्रोडक्ट अपने को इसमें दिखाने, तो 5 प्रोडक्ट मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके लेके आता हूँ, जो कि अपन क्या करेंगे स्लाइडर में दिखाएंगे। या फिर 3 प्रोडक्ट जो भी अपने को करना है। तो एक क्वेरी लिखे SQL1 करके, क्योंकि हम मल्टीपल अपने को SQL लगाने पड़ेंगे। तो SQL1 इक्वल टू, यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स लिमिट लगाएंगे, क्योंकि 5 प्रोडक्ट अपने को लेके आने। तो लेटेस्ट वाले अगर लाने हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्ट वाले पेज में जाते हैं कि लास्ट जो अपने ऐड हुए हैं उनको अपन क्या करेंगे, लास्ट 5 प्रोडक्ट अपन क्या करेंगे उस वहां पर दिखाएंगे। तो प्रोडक्ट आईडी से अपन क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर बाय ORDER, ऑर्डर बाय क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे। और लिमिट क्या लगा दिया है अपन ने, 5। तो सिर्फ 5 प्रोडक्ट लेके आएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक ना, पहले तो क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा और शुरू के 5 प्रोडक्ट, डिसेंडिंग मतलब सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, है ना। आईडी में ये क्या है, इंक्रीमेंट आईडी है, तो सबसे लास्ट वाला पहले आएगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। उसके बाद कोई भी 5 ऊपर के, सॉरी कोई भी क्या, ऊपर के 5 प्रोडक्ट वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। लिमिट 5, ये हो गई अपनी क्वेरी। तो रिजल्ट डॉलर रिजल्ट 1 भी कर लेते हैं, और इक्वल टू माई स्क्वेल आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन, दूसरा SQL1 क्वेरी का वेरिएबल। ठीक, ये हो गया अपना रिजल्ट। तो इस वेरिएबल को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो रिसेंट प्रोडक्ट QURIES क्वेरी। ठीक, जिससे क्या है अपने को पता चले कि ये वेरिएबल किस लिए यूज हुआ है। ठीक ना। और सेकेंड वाला जो अपना है रिजल्ट, इसको क्या लिखेंगे, रिसेंट प्रोडक्ट रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पर क्वेरी SQL1 की जगह ये रखेंगे। ठीक, दूसरा अपन क्या है, सारे प्रोडक्ट अपने को लाने हैं। तो एक बनाएंगे ऑल प्रोडक्ट क्वेरी इक्वल टू, यहाँ सेलेक्ट। एक चीज और अपन लगाना भूल गए कि अपने को डिलीटेड वाले नहीं लाने। ठीक है ना। तो इस डिलीट जिसमें 0 हो उन्हीं को अपने को लेके आना है। तो यहाँ वेयर कंडीशन भी लगाएंगे, वेयर इज डिलीट
इक्वल टू, यहाँ क्या होना चाहिए 0। अब 0 इनम वाली वैल्यू है ना, तो इसलिए अपन ने क्या किया है सिंगल कोट में दिया है। तो सेम यहाँ ऐसे यहाँ भी करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सॉरी PRODUCTS प्रोडक्ट्स वेयर इज डिलीट इक्वल टू 1, है ना, इज डिलीट इक्वल टू सॉरी 0 आएगा, उन्हीं के सारे प्रोडक्ट अपने को सेलेक्ट करने। तो रिसेंट ऑल प्रोडक्ट रिजल्ट, ऑल प्रोडक्ट रिजल्ट इक्वल टू माई स्क्वेल क्वेरी, और यहाँ इसकी क्वेरी ऑल प्रोडक्ट क्वेरी को अपन डाल देंगे, और पहला जो अपना ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कनेक्शन। ये अपन ने क्या किया है, 2 पैरामीटर इसमें पास कर दिए हैं, यहाँ सारे अपने प्रोडक्ट आ जाएंगे, यहाँ अपनी क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या है, पहला तो अपना हो गया स्लाइडर का अपने को करना है ना, स्लाइडर वाला अपने को दिखाना है कि स्लाइडर में अपने रिसेंट प्रोडक्ट जो है वो आएंगे, है ना। तो स्लाइडर में देखो क्या क्या चीजें अपने रिपीट हो रही हैं बार बार, है ना। तो ये जो क्लास है आइटम, ये क्या है अपना रिपीट हो रहा है बार बार। ये जो चीज है ये देखो, सेम चीज क्या है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लूप में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ व्हाइल लूप ओपन करेंगे, PHP का व्हाइल, व्हाइल में अपन क्या है रिसेंट प्रोडक्ट आएगा, रिसेंट प्रोडक्ट इक्वल टू MySQL I fetch एसोसिएटिव, और यहाँ कौन सा रिजल्ट डालेंगे, रिसेंट प्रोडक्ट का रिजल्ट डालेंगे। तो यहाँ क्या है उसी के आएगा। तो यहाँ अपना ब्लॉक बना लेते हैं HTML के लिए खाली जगह, और इस चीज को अपन क्या करते हैं यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं। ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं, जो फालतू का कोड है वो हटा देते हैं, और फालतू का स्पेस। तो ये क्या होगा, बार बार अपना रिपीट होगा, देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, MySQL fetch associate accept MySQL result given boolean, MySQL fetch associative result, यहाँ boolean बोल रहा है कि मिल रहा है, select star from product where is delete 0 order by product। शायद ये क्वेरी अपनी सही से नहीं चल रही, इको डाई, देखते हैं क्वेरी अपनी क्यों नहीं चल रही है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर क्लॉज, अननोन कॉलम इज डिलीट, वेयर क्लॉज में इज डिलीट का कॉलम नहीं है, इज डिलीटेड है, देखो इज डिलीटेड, ये वाला कॉलम डिलीटेड है एक्चुअली, इज डिलीटेड और डिलीट। तो ऐसे अपन क्या है कि कोई भी अगर इशू आता है तो वो भी डिबग करना अपने को आना चाहिए। ज्यादातर क्वेरी में ही गलत होता है। ये देखिए, तो ये अपना क्या है, 3 एक साथ 3 क्यों दे रहा, कुछ ना कुछ अपन ने क्या किया है गलत किया है, इसलिए वो क्या कर रहा है एक्टिव, तीनों को एक्टिव कर रखा है मैंने शायद इसलिए। हाँ, एक्टिव दिखा क्यों नहीं रहा, चलना तो चाहिए, कुछ ना कुछ गलत किया। ये आइटम यहाँ आ रहा, ये बंद यहाँ हुआ, ये डिव यहाँ चालू हुआ, यहाँ बंद हुआ, कुल मिला के यही तो अपने को रखना। ठीक, इसको कमेंट कर देते हैं के लिए, यहाँ क्लास ओरिजिनल इनर, और ये क्लास तो चल ही रही है। एसोसिएट एक्सेस पैरामीटर गिवन बिलो लाइन नंबर 29, लाइन नंबर 29 में रिसेंट प्रोडक्ट में फिर तो इज रिलेटेड, इमेज तो आनी चाहिए ना, पुरानी इमेज तो आनी चाहिए, ओरिजिनल अपना आ नहीं रहा।
क्या गलत किया है? एक्टिव, एक्टिव करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा एक ही पेज में। अच्छा, कोई ना कोई एक एक्टिव रखना पड़ेगा, ऐसा है क्या? एक्टिव, हाँ मैं समझ गया क्या है, अपन वो भी कर लेंगे, है ना। तो एक प्रोडक्ट को अपने को क्या है, एक्टिव रखना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, सही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाले इंडेक्स का उसको अपन क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे, या फिर फर्स्ट वाले इंडेक्स का। तो अपन क्या करेंगे, व्हाइल लूप में यहाँ प्रोडक्ट का काउंट लिख लेते हैं, तो काउंट इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इस PHP कोड में ही अपन क्या करते हैं, काउंट को प्लस करा देते हैं। थोड़ा सा लॉजिक देखो, अपने को लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ PHP का एक्सप्रेशन टैग काउंट इक्वल टू 1 आता है, तो यहाँ पर एक्टिव आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे, अपन टर्नरी ऑपरेटर लगा के कर सकते हैं। तो देखते हैं सही आता है कि नहीं। ये देखो, एक ही आया और बाकी सारी चीजें अपनी अगले पेज में आ रही हैं। एक्टिव से हट गया, यस। अब क्या हो गया, अपना कोड रन हो रहा है। डायरेक्ट मैसेज ना भेज के, अगर कोई एरर वाला हो तो डायरेक्ट ना भेज के ग्रुप में भेज दिया करो, तो सबको पता चले कि कैसे क्या एरर आती है ना, और कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमने किया क्या है, सिर्फ जो पहली वाली जो इमेज है, मैंने क्या किया, काउंट को 1 से इनिशियलाइज किया, ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या किया है, काउंट को प्लस प्लस करा दिया उसी में, और पहली वाली जब काउंट का जो वैल्यू है 1 रहती है, तब मैंने क्या किया है, एक्टिव क्लास ऐड कर दिया है, और बाकी के लिए नहीं किया है। तो क्या होगा इससे, कि एक जो स्लाइडर है अपना पहला वाला स्लाइडर, वो दिखेगा। एक्चुअली क्या है, कोरिजन में कोई ना कोई जो अपने को फर्स्ट टाइम में दिखाना है, उसको क्या है, अपने को एक्टिव रखना पड़ता है। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, एक्टिव क्लास को यहाँ ऐड किया। सब में करेंगे तो तीनों चीजें एक साथ दिख रही थी, है ना। तो अपन ये रखेंगे, और फिर उसके बाद रिसेंट प्रोडक्ट में रिसेंट प्रोडक्ट की इमेज यहाँ रखेंगे। फिर अपन यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का नाम पहले तो रिसेंट प्रोडक्ट, और यहाँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम आ रहा है कि नहीं। ये देखो, फॉर्मल सर्ट आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा अपना जो लिखा रहता था, यहाँ प्रोडक्ट DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ये देखो, फॉर्मल सर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब सिर्फ बचा है अपने को इमेज लाना। तो इमेज कैसे लेके आएंगे, वही अपना बेस URL वाला। तो एक्सप्रेशन टैग बेस यूआरएल से प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से आएगी, देखो प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से आएगी। तो अपलोड ये इंडेक्स, अच्छा अपलोड स्लैश PRODUCT अंडरस्कोर इमेज, और इसके अंदर अपना इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोडक्ट की इमेज जो अपना डेटाबेस से आएगी। रिसेंट प्रोडक्ट और यहाँ प्रोडक्ट की इमेज। देखते हैं क्या है डेटाबेस में, ब्राउज प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आ गई। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट की इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए, बहुत बड़ा है, तो इसको भी अपन चाहे तो कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल टी शर्ट कोलगेट ये आ रहा है। इसकी साइज को शायद सेट कर सके अपन, तो हाइट सेट कर देते हैं HEIGST, और वो इमेज श्रिंक हो जाएगी। हाइट यहाँ क्या करते हैं 150,
या फिर 300 पिक्सल। नहीं हो रहा है, हाइट सेट करने से नहीं हो रहा। हाइट यहाँ सेट करते हैं तो नहीं हो रहा है। रेंडर साइड 750 ये ऑटोमेटिक लेता है, इसको बाद में देखेंगे। बाकी अपना क्या है, यहाँ स्लाइडर वर्क कर रहा है। कुछ यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अगर देना हो तो अपन दे सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसी को अपन फुल पेज में कर देते हैं। ये कॉल MD8 है तो कॉल SM8 है, तो इसको 12 कर देते हैं, और जो नीचे का अपना 4 वाला है इसको हटा देते हैं। तो अपना क्या होगा, एक स्लाइडर बन जाएगा लैंडिंग पेज में, जहां पर अपन क्या करेंगे, रिसेंट प्रोडक्ट जो होंगे उनको शो कराएंगे, रिसेंट प्रोडक्ट शो कराएंगे। यहाँ चेक करा लेता हूँ, शायद सेल हाइट बूटस्ट्रैप, स्लाइडर हाइट बूटस्ट्रैप चेंज अगर कर सकते हैं तो कर दे। कोरेजल आइटम हाइट ये 300 पिक्सल, इमेज पोजीशन हाइट, तो यहाँ अपने को आइटम में भी हाइट सेट करनी पड़ेगी। इंडेक्स पेज में गए, कोरेजल हाइट, आइटम कहाँ गया इसका, ये है हाइट 300 पिक्सल, और इमेज भी अपन ने 300 पिक्सल ली है, तो शायद हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या है, वो 300 पिक्सल का सेट हो गया, पर वो इमेज सही पोजीशन में नहीं आ रही है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपना आ गया है। जो वेबसाइट रहती है उसमें क्या होता है कि इसी टाइप की इमेज डालते हैं जो अपना कंटेंट को क्या करे, अच्छे से शो कराए। तो यहाँ एक चीज और अगर अपन ऐड कर सके क्लास में, क्लास है क्या, क्लास इमेज UID FFUID टूल, तो शायद अपना शो करा है, नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये अपना स्लाइडर लग गया है, और यहाँ क्या करेंगे, अपन पूरे प्रोडक्ट दिखाएंगे। हाइट तो सेट हो ही गई, या फिर इस हाइट को हटाते हैं, व्हाट वी डू, और यहाँ व्हाट वी डू की जगह अपन प्रीवियस नेक्स्ट की बटन लगी है, RODOT प्रोडक्ट्स, अवर प्रोडक्ट, और यहाँ क्या करेंगे, अपन प्रोडक्ट लेके आए कॉल SM3 में ही। ठीक, बेल कॉल SM3 बेल, इसको हटा देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट लेके आएंगे, कॉल SM3 में रो है ये, और ये बार बार अपनी क्या है, रिपीट हो रही, तो हटा देते हैं, और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट लेके आएंगे। PHP का टैग ओपन किए, व्हाइल लूप, कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। व्हाइल प्रोडक्ट, अब क्या है, सारे प्रोडक्ट आएंगे अपने, प्रोडक्ट्स इक्वल टू MySQL I_fetch एसोसिएटिव, और यहाँ ऑल प्रोडक्ट का रिजल्ट, और ये क्या करेगा, अपने को ये सारी चीजें प्रिंट करेगा। PHP, यहाँ HTML के लिए ब्लॉक खाली कर लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं अपन यहाँ पर इंसर्ट। ठीक, फॉर्मेट, अब यहाँ इमेज आएगी, बराबर बेस URL, कहाँ से जाना है, अपलोड्स, फिर PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस के अंदर अपने क्या रहेगी, प्रोडक्ट की इमेजेस रहेंगी, बराबर PRODOT, S की जगह S ही रख, प्रोडक्ट ही रखते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट, और PRODUCT अंडरस्कोर इमेज। ठीक, ये देखे प्रोडक्ट इमेज आ गई 1 2 3, और नीचे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम रखते हैं अपन प्रोडक्ट PR नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर, देखो ये आगे मेंशन है, प्राइस भी दिखाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, इसके नीचे प्राइस दिखाएंगे, प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, MRP ओरिजिनल प्राइस, तो दो चीजें अपन रखेंगे यहाँ पर, एक्स स्पैम
इस पेन के अंदर पहला तो ओरिजिनल प्राइस इसका रखेंगे, ओरिजिनल प्राइस आ रहा है कि नहीं, और एक रहेगा अपना सेलिंग प्राइस। देखो एक चीज है अपना बूट स्ट्रैप स्ट्राइक थ्रू क्लास, मिलता है कि नहीं मिलता, स्ट्राइक थ्रू क्लास, जिसमें क्या होता है वो कटा हुआ रहता है, ये वाला, ये इस टाइप का अपने को टेक्स्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, इंस्पेक्ट करें, DEL की जगह लिखेंगे, तो यहाँ DEL और DEL, ये वो है क्या बोलते हैं, टैग है। ये क्या करेगा, तो उसको काट के दिखाएगा। यहाँ DEL की जगह रुपीज का सिंबल भी अपन क्या करते हैं यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। तो रुपीज का सिंबल अपने को गूगल में मिलेगा, कीबोर्ड में तो होता ही नहीं है। रुपीज सिंबल टेक्स्ट, तो इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट। तो इससे क्या पता चलेगा अपने को कि ये चीज ओरिजिनल क्या है, अपनी 160 रुपए की है, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 150 रुपए में। अगर इसको अपन BR टैग लगा दें यहाँ, तो आएगा क्या सही, है ना। ये ऊपर MRP भी लिख देते हैं, MRP, और यहाँ लिख देते हैं और प्राइस, है ना। तो ये वेबसाइट वाले अट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं कि MRP इतना है और हम बेच कितने में रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं। अब प्राइस कितनी है, 500 रुपए, ठीक ना। ओरिजिनल प्राइस इसकी 800 रुपए। अब इसका अपने को यूज कुछ नहीं है, तो हटा देते हैं नीचे वालों का, फुटर, आवर पार्टनर। तो ये ब्रांड वगैरह वो लोग शो करते हैं कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट अपन बेचते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं है। ये हुआ अपना वेबसाइट तैयार, और यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल देख सकते हैं, है ना। तो क्लिक अभी इवेंट अपन ने लगाया नहीं है, तो ये भी अपन क्या करते हैं, या तो इससे लगा दो या जावास्क्रिप्ट से भी लगा सकते हो। तो ए टैग मैंने लिखा नहीं, इसको पूरे तीनों चीजों को अपन ए टैग में रख लेते हैं, एंकर टैग में। देखते काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को अपन ने क्या किया है, एंकर टैग में रख लिया है, तो बढ़िया काम कर रहा है अपना। इसमें क्लिक करेंगे तो अपन पेज में स्विच कराएंगे। तो प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज अपन बना लेते हैं, एक पेज बनाएंगे प्रोडक्ट डिटेल का। तो यूजर्स में गए, है ना, यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स, जहां पर वो क्या करेगा, अपने कार्ट में ऐड वगैरह कर सकेगा। प्रोडक्ट डिटेल वगैरह पेज में, इस पेज में अपन रिडायरेक्ट करेंगे उसको, रीनेम डिटेल में प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP। इसमें क्लिक करेंगे तो किस में आएगा, प्रोडक्ट डिटेल में। अभी यहाँ अपन को शो नहीं करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट डॉट PHP में क्या लेके जाएगा, कैसे पता चलेगा कि यही प्रोडक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट की ID लेके जाएंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू, ये अपने को यहाँ से मिल जाएगा बराबर प्रोडक्ट और PROD प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, ठीक। सेव कराए, क्लिक कराए, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट डिटेल पेज में लेके जा रहा है, और साथ में क्या लेके जा रहा है, प्रोडक्ट की ID। इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ नोटपैड में। देखो इस तरह लेके जा रहा है, ये URL अपना बन रहा है, और यहाँ प्रोडक्ट की ID लेके जा रहा है, जिस भी प्रोडक्ट में अपन क्लिक करेंगे, ठीक। ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रोडक्ट डिटेल पेज में अपने को सारी चीजों की लिस्ट दिखानी है, तो अपन इंडेक्स पेज को ही कॉपी कर लेते हैं और प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में पेस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे अपने को, जैसे कि कंटेनर में अपने को ये रो हटानी है। 5 मिनट के अपने और क्लास बची है, ये रो हटा देते हैं तो एरर नहीं आएगी, और ये रो हटा देते हैं तो अपने को एरर नहीं आएगी। इसके बाद अपन क्या करते हैं,
यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या आएगा अपना। इस पेज में आता है प्रोडक्ट की आईडी, किससे आएगी, तो इफ इज सेट अपन क्या करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, तो क्या करेगा यहाँ पर आएगा, और डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, इसको गेट कर लेते हैं, गेट में आएगी अपनी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक, ये होगी। और एल्स में अपन क्या करेंगे, इंडेक्स पेज में फिर से भेज देंगे, हेडर लोकेशन index.php में भेज देंगे। एरर अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपन प्रोडक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, लोकेशन की स्पेलिंग गलत है, थैंक यू, CATION, प्रोडक्ट आईडी वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट आईडी। ठीक, अब MySQL I अंडरस्कोर query, ये क्या होगा, क्वेरी लेके आएगा, पहला कनेक्शन और दूसरा क्वेरी, PRODUT, क्योंकि नीचे अपन वेरिएबल में प्रोडक्ट अपन यूज करेंगे, SQL एक ही है तो ऐसे SQL यूज कर सकते हैं, ठीक ना, PRODUCT रिजल्ट, एल्स गेट कनेक्शन, यहाँ बाहर ही लिख सकते हो अपन, ये चीजें हटा देते हैं। और यहाँ एक चीज और चेक करा लेते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड अपने को आता है तो ठीक है, इफ MySQL numRows result on a product result is greater than 0 तो रहेगा, या फिर रिटर्न कर देगा। तो एक ये भी लिख सकते हैं कि लेस देन 1, तो सेम अपन क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न कर देते हैं। बाकी के केस में अपना प्रोडक्ट क्या है यहाँ चलेगा। ठीक, तो अपना प्रोडक्ट रिजल्ट यहाँ पर अपन दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट रिजल्ट यहाँ आए तो एक क्या करता हूं मैं, कॉल MD8 और कॉल MD4 के दो अपन क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। यहाँ एक रखेंगे इमेज FLUID SRC में बेस URL पर अभी क्या है, अपने को ये चीजें रिपीट करनी। तो पहले फॉर व्हाइल लूप लगाएंगे, बराबर व्हाइल लूप में PRODUT प्रोडक्ट इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, यहाँ प्रोडक्ट रिजल्ट PHP, यहाँ इसके लिए ब्लॉक बना लेते हैं। और ये रो जो है, रो को ना रिपीट करके इस चीज को अपन क्या करते हैं, यहाँ इसके अंदर लिख लेते हैं। और ये कॉल MD8 और 2 को रिपीट करते हैं, हालांकि रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा। हाँ, इमेज में अपने क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इमेज, लेकिन इसके अंदर पहले बेस URL भी अपने को लिखना पड़ेगा, तब तो वो अपने को इमेज दिखाएगा। बेस URL इसमें है अपलोड्स प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर, ये प्रोडक्ट इमेज वाला अपना वैल्यू आएगी। अल्ट में प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, दो में कुछ चीजें अपने को रखनी है। एक तो H1 में अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम दिखाएंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। देखते हैं ये वाला पेज अपना कैसा दिख रहा है, पहले तो एरर भी देखना पड़ेगा ना, शायद कुछ एरर। ठीक है, यहाँ अल्टरेशन में आया है लेकिन अपने को इमेज सही से नहीं दिख रही। 8 और 4 होता है। प्रोडक्ट 8 बेस URL SRC बेस URL में यहाँ गए, प्रोडक्ट DU
PRODUCT इमेजेस अपलोड, प्रोडक्ट की इमेज और नेम। गलत क्या आ रहा है, कहीं पर अपन ने कुछ मिस कर दिया। किसी को दिख रहा है क्या एरर? ये हटा के देखते हैं। ये तो सही है, मतलब यहाँ तक सही। प्रोडक्ट इमेज बेस URL, ये देखो प्रोडक्ट अपना क्या है, टूथपेस्ट का आ गया। यहाँ पर अब H3 में अपन क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस दिखाते हैं और H3 में ही अपन क्या करेंगे, H3 में ही सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस, यहाँ लिख देते हैं MRP और रुपीस का सिंबल, रुपीस का सिंबल अपने को यहाँ से मिल जाएगा, इसको डाल देते हैं DEL में। डेल टैग होता है वो क्या करता है, अपने को इस तरह से दिखाता है स्ट्राइक में, और सेलिंग प्राइस में PRIs और ये रुपीस का सिंबल ये, और यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल पैराग्राफ में अपन दिखाएंगे।